बैगन लेकर के ढोते रहती थी, खूब बैगन हाथ में पकड़ी है, बैगन आ सिलेंडर आ लौका माथा पर खूब लेकर के जब जब कांग्रेस मैंने सरकार में थी तो खूब बजाती थी। तो फेयर लवली नहीं चलेगा, खाली फेयर लवली चलेगा। तो गोबर से ही लोग को नफरत क्यों है? कहाँ नफरत है भाई? फिर कहते हैं तो ये के गो ओकरा में सांसद है जो गोबर उठा करके आई है यहाँ तक। हमारे समाज की जो दबी कुचली जो महिलाएं हैं, मुनि रजक जी जैसी महिलाएं हैं, भगवतिया प्रसाद जैसी महिलाएं हैं, इन लोगों को कब मौका मिलेगा? संविधान से ऊपर तो मोदी जी हैं नहीं, इतना तो पढ़ लिख तो गए नहीं है, बुड़बक टाइप के आदमी है। का भाजपा के लोग देशद्रोही है जो मेहरारू को रखे हुए है। भगवान से मनाते हैं कि सुबह सुबह जब उठे तो हमको स्मृति ईरानी दिखाई दे। कौची बोल रही है हम नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या सुनते हैं? हम सुनने से का मतलब कान बंद कर लेते, खाली आँख हम खोले रहते हैं। हम क्या हा ऐसे तो खाली रहो तो। नए संसद भवन में आज से सांसद बैठना शुरू कर चुके हैं। बात अब हर बिल पे होगी, मगर एक बिल जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है वो ये कि 33% महिला का आरक्षण। और इसमें क्या है, इसमें यह कि महिला आरक्षण में कोई पिछड़े महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला, जिसकी बात लालू यादव, शरद यादव किया करते थे, जिसके लिए शरद यादव ने कहा था कि जान भी देना पड़े तो दे देंगे, नहीं तो अति पिछड़ी महिला, SC ST OBC की महिला कहाँ जाएंगी? सिर्फ अपर कास्ट की महिला सांसद में आएंगी अगर आरक्षण मिलता है तो। हमारे साथ संतोष सिन्हा यादव जी। मोदी जी कह रहे हैं भाई महिलाओं को हम ताकत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, क्यों नहीं पच रहा आप लोगों को? मैंने कौन महिला को? अपने घर के महिला को। अरे 33% आरक्षण दे रहे हैं ना जी। मैंने किनको मिल रहा है? उसमें उनकी पत्नी को भी आरक्षण है। नहीं, जो सांसद बने अब उनकी पत्नी भी बन सकती हैं। उनकी पत्नी किसे बन सकती हैं? जिनको उनके हस्बैंड ही नहीं साथ देना तो कैसे बेचारी सांसद बन जाएंगे? गांव में जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जिनको घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला, वो भी अब चाहती हैं कि जैसे पॉलिटिकल के मुख्य धारा में आकर के समाज की सेवा करें, देश की आधी आबादी की आवाज़ को मजबूत करें। जैसे जब आप मान लीजिए कि जब पिछड़े समाज की, SC ST समाज की, अल्पसंख्यक समाज की जब बिल्कुल दबी कुचली महिला जब सामने आएंगी तब तमाम देश की आधी आबादी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब वो सामने आएंगी तभी जाकर के भाजपा शासन में जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो जिस तरह का माने कायराना व्यवहार किया गया, जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया, ये व्यवहार रुकेगा। तो क्या ईशा कोप्पिकर जिनका आप नाम ले रहे हैं उन लोग के आने से नहीं, महिलाओं को हौसला नहीं मिलेगा? वो सब फेयर लवली वाली है, तो फेयर लवली नहीं चलेगा, खाली फेयर लवली चलेगा। संसद भवन में खाली कुछ करना है, हुआ मैंने अथी करना है का सुंदरता का हुआ अथी मंडप लगल है? देश के संसद भवन है ना जी। हाँ। तो देश के हर वर्ग के लोगों का वहां तो लड़े ना भाई, मना थोड़ी किए हैं मोदी जी। वो तो बोल रहे हैं कि 133% दे रहे हैं, उसमें अपर कास्ट लड़ रहे, लोअर लड़े। आप लोग को स्पेशल काहे चाहिए भाई? देखिए होता है का ना क्या स्पेशल चाहिए, चलते कि संविधान में भी व्यवस्था किया गया है ना, आरक्षण का है ना व्यवस्था। तो संविधान में जब व्यवस्था है आरक्षण का, तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को यहाँ जो महिला का जो वर्ग जो बनाया गया है कैटेगरी, उसमें भी आरक्षण देने में क्या दिक्कत है मोदी जी को? संविधान से ऊपर तो मोदी जी हैं नहीं, इतना तो पढ़ लिख तो गए नहीं है, बुड़बक टाइप के आदमी है। प्रधानमंत्री हैं साहब। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मैं सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सुशोभित किए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, जवाहरलाल नेहरू जी। सुनिए ना सर, आप कहते हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा। प्रधानमंत्री पद को तो डुबा दिए नरेंद्र मोदी जी। कैसे डुबा दिए? तब फिर डुबा दिए। इनका देश को मजबूत कर रहे, 56 इंच का सीना है। 5.6 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना वाला आदमी मेहरारू को छोड़ता है, हैं? अरे देश भक्ति के लिए छोड़ दिए, देश हित के लिए। बाकी सब का भाजपा के लोग देशद्रोही है जो मेहरारू को रखे हुए है। बाकी सब छोड़ दे तब जानेंगे हम। अरे सब थोड़ी हो जाता है आस्तिक। तो मैंने तो बाकी सब देशद्रोही है ना जी, इसका मतलब। अरे सबका अपना अपना मन होता है। तो अपना अपना मन है, ये कैसा लॉजिक हो गया कि ये वो कह रहा है कि देश के लिए हम मेहरारू को छोड़ कर देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो बाकी सब भी तो छोड़ देना। बात करते हैं सब डब्बू, प्रधानमंत्री का बात करते हैं डब्बू, ये सब आदमी है। आपको क्या दिक्कत है भाजपा की नेत्रियों से? आप नाम लेते नहीं, हमको दिक्कत कुछ है, हम तो दिक्कत है ना। नहीं तो हम टीवी पर देखते हैं उन लोग को, वो सब कोची बोलता है वो सब हम देखते नहीं करते हैं। हाँ टीवी पर भगवान करे कि सुबह सुबह हमको जब मिल जाती है, हम सुत के उठते हैं, हम भगवान से मनाते हैं कि सुबह सुबह जब उठे तो हमको स्मृति ईरानी दिखाई दे। कौची बोल रही है हम नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या सुनते हैं? हम सुनने से का मतलब कान बंद कर लेते, खाली आँख हम खोले रहते हैं। हम क्या हा ऐसे तो खाली रहो तो। अच्छा, सांसद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप? तो हम नफरत थोड़ा कर रहे हैं, हम भाई प्यार कर रहे हैं।
हम प्यार कर रहे हैं, सामने से हम देखते हैं। हम तो चाहते हैं कि जब रात के सुतने भी जाएं तो सुतने से पहले एक बार स्मृति ईरानी के दर्शन हो जाए। ये शोभा नहीं देगा, उनके समर्थक गुस्सा हो जाएंगे। काहे गुस्सा? हम भाई प्यार कर रहे हैं, हम नफरत थोड़ा कर रहे हैं भाजपा की तरह। हम इंडिया के लोग हैं, हाँ। हम इंडियन हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। शादीशुदा हैं, सांसद हैं, आप मोहब्बत का दुकान खोलिएगा। तो का है, तो शादीशुदा हो गया के बाद आदमी नफरत की दुकान खुलता है का? शादीशुदा होला के बाद आओ मोहब्बत होना चाहिए ना। बाल बच्चा से मोहब्बत कीजिए, पति से मोहब्बत कीजिए। ये बात अलग है कि दोस्त के पति से मोहब्बत मत कीजिए, मतलब अपने पति से मोहब्बत कीजिए। तो यहाँ पे दोस्त का पति कहाँ से आ गया? मैंने एक बात हम कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी क्या अगर सुनेंगी तो समझ जाएंगी। क्या समझ जाएंगे? अपने सहेली के पति से मोहब्बत मत कीजिए, तो कौन क्या अपने ये? पति से तो मोहब्बत कौन कीजिए। क्या ये? मैंने हम एक बात कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा से मोहब्बत कीजिए, देश से मोहब्बत कीजिए। अरे आप हेमा मालिनी का नाम लेते हैं, आप ईशा कॉपीकर, आप इनका नाम लेते हैं, ये तीनों भाजपा के सांसद हैं। ऐसे ही और भी सांसद आएंगे, ठीक है। हाँ तो आएंगे तो, लेकिन हमारे समाज की जो दबी कुचली जो महिलाएं हैं, मुनि रजक जी जैसी महिलाएं हैं, भगवतिया प्रसाद जैसी महिलाएं हैं, इन लोगों को कब मौका मिलेगा? क्या इन लोगों के लिए भाजपा के पास कोई विचारधारा नहीं है? देश की जो आबादी है, जो देश की जो आत्मा है, वो गांव में बसती है। गांव की महिलाओं का मौका कब मिलेगा? गांव की महिलाओं का मौका मिलेगा तब ना वो गांव की जो तकलीफ है, गांव की बेटियों के साथ कौन सी तकलीफ है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, तब ना वो उसके लिए वहां पे योजना बनाएंगे वो। अरे तो उनके लिए है ना भाई, खाना वाना बनाएंगे। गजब, तो खाना बनाएगी तो ही खाली खाएगी स्मृति ईरानी? या स्मृति ईरानी खाली जाकर के थाली सजाने के लिए मैंने नरेंद्र मोदी के लिए है? ये गलत बात है। फिर सांसद है ना जी। तो कहाँ मैंने सांसद हैं, तो सांसद इसका मतलब का? सांसद की ड्यूटी ना है जी? क्या ड्यूटी है सांसद देश की का? महिलाओं को जैसे यहाँ पे तड़पाया जा रहा था मणिपुर में, तो काहे चुप थी? काहे चुप थी? अरे मोदी जी बोलेंगे सब मामले गजब, पे गजब। स्मृति ईरानी चाहिए आपको बोलने के लिए। तब पहले कहा ना बैगन लेकर के ढोते रहती थी, खूब बैगन हाथ में पकड़ी है, बैगन आ सिलेंडर आ लौका माथा पर खूब लेकर के, जब कांग्रेस मैंने सरकार में थी तो खूब बजाती थी। अब क्या हो गया? अब अहियो बैगनिया पकड़ लो हथवा में, आप पकड़ के खूब बैगन का माला खूब पहनते रहो। सब्जी महंगा हो गया, टमाटर, अय ललका टमाटर। स्मृति ईरानी से टमाटरों परेशान हो गया। 33% में सब है, A to Z है भाई, क्या दिक्कत है आपको? फिर कहते हैं तो जी कहाँ गया? जी कहाँ गया? A to Z में जी कहाँ है? मतलब जी मतलब जी मैंने गोईठा। गोईठा का क्या लेना देना अब एकरा में? फिर कहते हैं गोईठा के। भाजपा वाला लोग बोलता है कि सनातन धर्म से आते हैं ये लोग, सनातन धर्म को बड़ा प्रमोट करता है। सनातन धर्म में गोबर का बड़ा महत्व है, हाँ, तो गोबर से ही लोग को नफरत क्यों है? कहाँ नफरत है भाई? फिर कहते हैं तो ये के गो ओकरा में सांसद है जो गोबर उठा करके आई है यहाँ तक? बता दीजिए, भाजपा में के गो सांसद है जो गोबर उठा करके आई है यहाँ तक? सब तो फेयर लवली पाउंड सब कौन कौन लैक्मी क्रीम मार के सब टाइट होकर के प्रधानमंत्री साहब, कैसे प्रधानमंत्री साहब? वो भी कहता है कि हम ही मस्त हैं, 17 लाख के सूट पहन लिए, ऐसे चलेगा देश? हैं? ऐसे चलेगा देश? आप लोग को हर चीज में आरक्षण चाहिए, टैलेंट होना चाहिए ना जी। फिर कहते टैलेंट होना चाहिए। हाँ? तो आरक्षण नहीं चाहिए तब तो इनको चिराग पासवान जी को बोल दीजिए छोड़ देने के लिए आरक्षण, बोल दीजिए। मंदिर में जो आरक्षण लिए हुए ब्राह्मण समाज के लोग, उनको बोल दीजिए छोड़ देने के लिए मंदिर। कॉलेजियम सिस्टम में जो आरक्षण है, बोल दीजिए छोड़ देने के लिए। आरक्षण के सहारे चलिएगा। आप बोल रहे हैं कि गोईठा उठाने वाली, फिर और मोदी जी कहें कि गोईठा उठाने वाली हो या फिर फेयर एंड लवली। तो फिर नरेंद्र मोदी जी काहेला बोलते हैं कि हमारी माता जी घर में चूल्हा चौकी करती थी? काहेला बोलते हैं? उस काम का प्रचार करके वोट क्यों लेते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करते हैं जनता के साथ? आरक्षण का प्रावधान जो बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ऐसे ही थोड़े बनाया गया है। तमाम पहलुओं पे ध्यान रख करके, जिस समय आरक्षण जब संविधान में लिखा जा रहा था, उस समय सुचेता कृपलानी जी, सरोजनी नायडू जी, राजकुमारी अमृता कौर जी, तमाम महिलाएं भी वहां पे मौजूद थीं। और देख लीजिए, राजकुमारी अमृता कौर एक राजमहल से बिलोंग करती थी। सुचेता कृपलानी जी समाज सेवी, सरोजनी नायडू जी एकदम नीचे से उठ करके वहां तक पहुंची।
तमाम महिलाओं का, हर वर्ग के महिलाओं का ध्यान रखा गया था आपको वहाँ तो पे। भाजपा के सांसद, महिला सांसद से दिक्कत हो रहा है। नहीं दिक्कत कुछ, हम तो चाहते हैं कि हम आबित रहे बेचारी, खाली दिन भर बस अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आबित रहे। तो संतोष रेणु यादव को आपने सुना,